26 अप्रैल 1986 की वो रात चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई उस भयानक दुर्घटना के साथ इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस समय यूक्रेनी सोवियत समाजवादी गणराज्य में प्रिपेयत शहर के पास स्थित ये पावर प्लांट न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी का दूसरा नाम बन गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और न्यूक्लियर मेल्टडाउन के विनाशकारी परिणामों को उजागर किया। इस हादसे ने न सिर्फ कई जानें ली, बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर डर और अनिश्चितता का माहौल भी बना दिया। रात के 1:23 पर एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट के दौरान चेरनोबिल पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक भयानक पावर सर्ज हुआ। इस सर्ज की वजह से एक विस्फोट हुआ जिसने रिएक्टर कोर को चीर डाला और वातावरण में रेडियो एक्टिव मटीरियल का एक गुब्बार फैल गया। इसका तुरंत असर बहुत ही विनाशकारी था। 31 लोग, जिनमें ज्यादातर प्लांट वर्कर्स और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, इस विस्फोट और एक्यूट रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। विस्फोट के बाद सोवियत संघ ने अपनी गोपनीयता की संस्कृति और कहानी को कंट्रोल करने की इच्छा से प्रेरित होकर आपदा की गंभीरता को कम करके दिखाने की कोशिश की। घटना की जानकारी को सख्ती से नियंत्रित किया गया और बाहरी दुनिया इस तबाही की असली हद से काफी हद तक अनजान रही। सच्चाई को छिपाने की इस कोशिश ने आपदा के प्रभाव को और बढ़ा दिया, क्योंकि देर से की गई प्रतिक्रिया ने रेडियो एक्टिव क्लाउड को और फैलने दिया, जिससे बड़े क्षेत्र दूषित हो गए। सेक्शन 4, सच्चाई का पर्दाफाश, स्वीडन की भूमिका। विस्फोट के 2 दिन बाद चेरनोबिल से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर स्वीडन के फोर्समार्क न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन का स्तर काफी ज्यादा पाया गया। इस खोज ने सोवियत संघ के गोपनीयता के प्रयासों को ध्वस्त कर दिया और उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आपदा को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुनिया ने डर के मारे देखा, क्योंकि चेरनोबिल आपदा का असली रूप सामने आया, जिससे न्यूक्लियर सेफ्टी और सोवियत संघ की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। सेक्शन 5, त्रासदी की कहानी, प्रिपेयत और चेरनोबिल। चेरनोबिल के प्रभाव को समझने के लिए भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। चेरनोबिल पावर प्लांट के कर्मचारियों और उनके परिवारों के रहने के लिए बनाया गया शहर प्रिपेयत हादसे वाली जगह से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। चेरनोबिल, जो एक छोटा शहर था, पावर प्लांट से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। दोनों जगह बहुत ज्यादा दूषित हो गई थीं, जिसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला गया। सेक्शन 6, विस्फोट का कारण। चेरनोबिल आपदा RBMK 1000 रिएक्टर में डिजाइन की खामियों और मानवीय भूलों के घातक संयोग का नतीजा थी। रिएक्टर के डिजाइन में कंटेनमेंट स्ट्रक्चर की कमी थी, जो दूसरे प्रकार के रिएक्टर्स में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर होता है, जो विस्फोट के प्रभाव को कम कर सकता था। सेफ्टी टेस्ट के दौरान कई ऑपरेशनल एरर्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हुआ, जिससे रिएक्टर की खामियां और बढ़ गईं और एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हुआ और उसके बाद विस्फोट हुआ। सेक्शन 7, 2028, चेरनोबिल के राज खुलेंगे। व्यापक अध्ययनों के बावजूद चेरनोबिल आपदा के बारे में कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विस्फोट के बाद रिएक्टर कोर का क्या हुआ, जो जल्दबाजी में बनाए गए सार्कोफेगस के भीतर छिपा हुआ है। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि 2028 में सार्कोफेगस को हटाने का काम शुरू होने वाला है, जो वैज्ञानिकों को रिएक्टर के अवशेषों का अध्ययन करने और चेरनोबिल आपदा के अनसुलझे रहस्यों को उजागर करने का एक अभूतपूर्व